नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि 7 पीढ़ियों का दुश्मन अब आपके कब्जे में आने वाला है। एक ही गद्दार है जो आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। यह आप ही का कोई खास है, आप ही का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो वीडियो आज की खास है, स्पेशल है, महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस ऐसे इंसान के बारे में जो आपके लिए सबसे खतरनाक है। ये अपने आप को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये वो इंसान है जो कहीं ना कहीं आपकी बर्बादी के रास्ते खोज रहा है। इस इंसान को समय रहते जान लीजिए, परख लीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इस इंसान की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं मन ही मन में कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो आपके लिए और इसके लिए भी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगी, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जाहिर सी बात है उस गड्ढे में वही गिरता है। तो ठीक इसी तरह से इसके साथ भी होने वाला है। माना कि यह आपके लिए गड्ढा खोद रहा है, लेकिन उसमें ये खुद गिरने वाला है, क्योंकि इसे नहीं पता ये आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपकी जो कंडीशन से, आपकी जो फीलिंग है, ये उसको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान से आपको बचकर रहना है, इस इंसान से दूरी बना करके रखनी है। बहुत ही अलग इंसान है, बहुत ही इस टाइप का इंसान है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए आपको जीवन में पछताना भी पड़ सकता है कि हमने इससे दोस्ती क्यों रखी, इससे व्यवहार क्यों रखा। इस इंसान के बारे में समझिए, सुनिए, जानिए और परखिए कि आखिर किस हद तक ये इंसान आपको परेशान करने पर तुला, किस हद तक ये आपकी बर्बादी के रास्तों को खोज रहा है। कौन है ये, क्या चाह रहा है, किस लिए आपके पीछे पड़ा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपसे बर्बादी के रास्ते चाह रहा है। ये चाह रहा है कि आपके माध्यम से कुछ ऐसा गलत हो और ये उसका फ़ायदा उठाए। ये कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने पर तुला। ये आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें खोज रहा, कुछ ऐसी बातें सोच रहा है जो कि कहीं ना कहीं इसकी बर्बादी के लिए बहुत खास हो रहे हैं। तो विशेष करके हमें इनसे दूरी बना करके रखनी है। नेगेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव लोगों से हम दूरी बना करके रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी में जीते हैं और नेगेटिविटी में ही रहते हैं। तो हमें इन लोगों को समय रहते समझ लेना होगा, समय रहते जान लेना होगा। जितना हो सके हमें इनसे दूरी बना करके रखनी होगी, जितना हो सके हमें इनसे दूर रहना होगा, क्योंकि ये लोग हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं कंडीशंस कुछ ऐसी लगा करके बैठते हैं कि खुद को तो नुकसान होता ही है, दूसरों को भी। तो हमें इन लोगों से दूरी बना करके रखनी। बाकी समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का जितना हम अच्छे से यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी रिलैक्स रहें, खुश रहें, हमेशा ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए गलत सोचते हो। गलत सोच बहुत बुरी है। जो इंसान गलत सोच रहा है परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं मन में खटास उत्पन्न हो रही है, तो उस इंसान से आप दूरी बना लें। फिर ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है। ये वो फ्रेंड है जो हर वक्त इसके बीच आप उठते बैठते भी हैं, रोज़ इनसे बातचीत भी होते हैं, लेकिन असल में ये मन ही मन में आपके दुश्मन बने बैठे हैं। ये लोग आपके असली दुश्मन से कई ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो मन में कुछ और लेके बैठते हैं लेकिन असल में कुछ और होते हैं। ये हमारे सामने तो हमारे दोस्त बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अधिकतर ये दुश्मनी निभाते हैं। जब भी ये किसी महफिल में बैठे होते हो जहाँ पर हमारे नाम का जिक्र होता है, तो ये हमारी बुराई करने से बाज नहीं आते। कहीं पर भी अगर हमारे नाम की चर्चा होती है, हमारी सफलता की चर्चा होती है, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। ये वो इंसान है जो हमारे सामने तो मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, लेकिन असल में इनके मन में कुछ और है। ये चाहते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा ना हो।
ये चाहते हैं कि हमारे घर में कभी खुशियाँ ना आए। इन्हें हमारे घर की खुशियों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बनी रहे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ये खुद लेकर के आते हैं। मतलब कहीं न कहीं ये हमारे शुभ चिंतक बनने की कोशिश करते हैं, ये हमारे करीबी बनने की कोशिश करते हैं। इनका मतलब जैसे ही सिद्ध हो जाता है, ये फिर से रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर से चले जाते हैं और जब मतलब रहता है वापस फिर आ जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये आपको सिर्फ मतलब के लिए यूज़ करते हैं। अगर इनका मतलब सिद्ध हो चुका है, अगर ये आप इनके काम के नहीं हैं, तो फिर ये आपको दोबारा नहीं पूछेंगे। यानी कि ये वही इंसान हैं जो हर वक्त आप पर नज़र गड़ाए रहता है। हर वक्त ये यही देखता है कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपके घर में किस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही है, आपके घर में क्या हो रहा है। इसकी टोटल नज़र आप ही पर रहती है। यानी कि इसे अपने आप से, अपने घर से कोई लेना देना नहीं है। बस आपके घर में क्या हो रहा है, ये हर वक्त यही देखता रहता है। ये एक ऐसा इंसान है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता है। ये एक ऐसा इंसान है जो अगर अपनी वाली पर आ जाए तो आपको किसी भी हद तक बर्बाद करने पे तुल जाएगा। ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर इसे किसी तरह का मनमुटाव आपसे हो गया, गुस्सा हो गया या कोई दरार या कोई विवाद हो गया आपके बीच में, तो ये किसी भी हद तक जा सकता है। टोनों टोटकों पे भी ये व्यक्ति बहुत यकीन करता है, काले जादू पर भी ये व्यक्ति यकीन करता है, अंधविश्वास का भी शिकारी है। कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स वाले लोग ऐसे ही रहते हैं। जिन लोगों के विचार नेगेटिव रहते हैं वो अधिकतर अंधविश्वास पर यकीन करते हैं और अंधविश्वास के झमेले में फंसे हुए रहते हैं और कहीं न कहीं हमें भी उसका शिकार बनाए देते हैं। इसलिए हमें नेगेटिव पर्सन से हमेशा दूरी बना कर के रखनी, चाहे वो कोई भी हो। अगर हमारे घर का माहौल नेगेटिव हो रहा है, अगर हमारा माहौल घर का नेगेटिव क्रिएट है, तो हमें कुछ नहीं करना है। बस हमें थोड़ा-सा समय प्रकृति के बीच में बिताना है ताकि हम खुद को जान सकें, खुद की गलतियों को सुधार सकें, खुद के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें और इस बीच घर के लोगों को सुधारने की कोशिश भी हमें करनी होगी। बाकी समय बहुत अच्छा है फ़िलहाल। ऐसे लोगों से बच कर के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अपॉर्चुनिटियाँ फ़िलहाल आपको मिल रही है वो दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए इन लोगों से जितना हो सके सावधान रहने की कोशिश करें। इन लोगों से जितना हो सके दूरी बनाने की कोशिश करें। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लोग हैं। ये कभी सॉल्यूशन ना तो खुद के लिए ढूँढते हैं, ना ही हमारे लिए। ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूरी बना कर के रखनी है। सावधान रहने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। है ये वो इंसान है, ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ टेंशन देने का ही काम कर रहा है। दोस्तों, ये वो इंसान है जो कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकता। ये वो मतलबी इंसान है जो काम पड़ने पर सिर्फ आप ही को याद करता है। ये वो इंसान है जो हर वक्त आपकी बुराइयों के लिए लम्हे ढूंढता है, वो पल ढूंढता है। जहाँ भी आपका ज़िक्र हो, जहाँ भी आपकी बात हो, ये इंसान तुरंत आपकी बुराई करने लग जाता है। ये वो इंसान है। तो बहुत जल्दी परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। इन लोगों का यही काम है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठते हैं और आपकी बर्बादी के रास्ते खोजते हैं। ये इस हद तक भी गुजर सकते हैं कि ये आपके ऊपर टोने टोटके भी करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों का ध्यान रखना है। इन लोगों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ये वो लोग हैं जो हर वक्त टेंशन क्रिएट करने के लिए आपके आसपास ही घूमेंगे, हर वक्त नेगेटिविटी के लिए आपके आसपास ही घूमेंगे और हर वक्त यही सोचेंगे कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो रही, किस तरह का टेंशन आपके जीवन में चल रहा है, कौन सी खुशी, कौन सा गम, सारी चीज़ें इनको मालूम होना चाहिए, सारी चीज़ें इनको आपके बारे में पता होनी चाहिए। तब जा कर के ये इनको सुकून मिलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जीवन में सिर्फ टेंशन चलता रहे। टेंशन अगर आपके जीवन में होगा तो इनको खुशी मिलेगी। इनकी पहचान कैसे करें?
अगर कोई इंसान बार बार आपसे अपने मतलब के लिए बात कर रहा है, उसका मतलब पूरा हो जाता है, चला जाता है, दिखता भी नहीं है, फिर मतलब रहता है, फिर वापस आ जाता है, यानी कि जो हर बार आपको मतलब के लिए यूज़ करता हो, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। जो नेगेटिव इंसान है, हर वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराता हो, जो हर वक्त नेगेटिव बातें करता हो, ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर वक्त आपके लिए टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, हर वक्त आपको परेशान करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ ख़राब करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स आपको देना चाहते हैं। तो इन लोगों से हमें दूरी बना लेनी, ठीक है। और नेगेटिव पर्सन से तो स्पेशली जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे भी आपको दूरी बनानी है, जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हैं उनसे आपको दूरी बना लेनी है, और ऐसे लोगों से स्पेशल दूरी बनानी है जो दूसरों की बुराई करते हैं, जो दूसरों की हर वक्त बुराई करते रहते हैं, जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत गलत बातें करते रहते हैं, जो हर वक्त टेंशन लेते रहते हैं, जो हर वक्त मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो ना, अपने रोने ही गाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना लेनी है, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। तो बहुत अच्छा समय है आपके जीवन में, बहुत जल्दी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लोड ना लें, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ दे रही है। हमेशा समय की वैल्यू आप समझें, जो समय आपको सिखा रहा है कि कौन सही है, कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में है। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचते रहना चाहिए, ऐसे लोगों के बारे में विचार करना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, और आखिर कौन हमारे खिलाफ खड़ा हुआ। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों को समझना, इनकी परख करनी है। देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा बंदा अपने आसपास मौजूद दिखाई देता है जो हर वक्त आपको ताने कस रहा है, आपके लिए बुरा सोच रहा है, आपकी खुशी के बारे में आप उसे बता रहे हो, अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हो, अपनी सफलता के बारे में बता रहे हो, तुरंत उसका मूड चेंज हो जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बना करके रखनी है, जो हमारा भला नहीं चाहते हैं, जो हर वक्त हमें टोन कसते रहते हैं, जो हर वक्त हमारा बुरा चाहने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। और करियर को देखिए, आपके बहुत नई दिशा मिलने वाली है, आपकी हर कोशिशों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो फिलहाल आप उस पर ध्यान दें, नए मौके आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। खुद की कोशिशों में कमी का एहसास होगा, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खुद को इस परिस्थिति से निकाल कर इच्छा शक्ति को बढ़ाएं, लक्ष्य के हिसाब से डेडिकेशन और संयम रखें, पॉजिटिव बने और अच्छे सोच विचार करके फैसले लें। सही गलत को समझें, कौन सही है, कोई गलत है, उसके बाद आगे बढ़ें। काम पर फोकस रखें, लक्ष्य हासिल करने के लिए आप कोशिश करते रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी ना हो तो बड़ा निवेश ना करें। कार्यक्षेत्र के जरिए नया इनकम सोर्स आपको मिल सकता है। आप कहीं भी कैसे भी इन्वेस्ट करने की ज़्यादा प्लानिंग ना करें, जितना हो सके इन्वेस्ट करने से फ़िलहाल बचें। निजी फैसले लेते समय परिवार का भी ध्यान रखें। डर कर लिए गए फैसलों से आगे चलकर आपको पछतावा हो सकता है। अनुभवी इंसानों से ज़रूरी बातों पर भी आप चर्चा करें, तभी जाकर के जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छी लाइफ फ़िलहाल आपको मिल रही है। करियर के फैसले भी आप लेने वाले हैं। खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए, ज़रूर सफलता मिलेगी। एक निश्चय पर टिके रहेंगे तो ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। जिन बातों में आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं उनमें बदलाव लाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, उस समय का अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से यूज़ करें, और जो होगा अच्छा होगा, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें। ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा।